निर्देशक कौन है? क्लाउडिया गोल्डिन, फर्नांडो डी सोटो और नकोजी अकोजी इवला और एरिक बेंटिगर। तो राइट आंसर जो ऑप्शन सी नकोली अकोजी इवला यहाँ पर हो जाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, जी के जस्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज 24 अगस्त है और आज यूपी पुलिस के पेपर को हम इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो आप वीडियो में एंड तक जरूर बन रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का पेपर कैसा आया। तो इस समय यूपी पुलिस के बहुत ही सिंपल पेपर आ रहे हैं, तो हम देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया था, ये कौन सा वायरस था? तो इसमें स्पाई, रूटकेट, स्टम्बर्ड्स, रेशम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सनबर्स्ट है, जिसे डाला गया था, एक वायरस था फोन में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के प्रथम सुपर कंटिनेंट बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? वलवारा, कोलंबिया, पेंजिया, गोंडवाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेंजिया था, एक महाद्वीप बड़ा सा था। इसके बाद उससे टूटे थे गोंडवाना लैंड उससे टूटे थे। तो यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि विश्व बैंक है, जो वर्ल्ड बैंक है, वह सभी को ऋण प्रदान करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है? समानता, असमानता, आर्थिक प्रणाली, अस्पृश्यता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समानता के रूप में वेदों का इसका नाम दर्शाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 अप्रैल, 16 अप्रैल और 14 अप्रैल और 13 अप्रैल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व कला दिवस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है? नए राज्य के गठन की घोषणा से, सीजीआई की नियुक्ति की घोषणा से, लोकसभा भंग करने की घोषणा या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय 352 राष्ट्रीय आपातकाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और राष्ट्रीय आपातकाल लगाता कौन है? तो वह राष्ट्रपति लगाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, महिलाओं और SC/ST समुदाय में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? यहाँ पर स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टर इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टैंड अप इंडिया, जो पहल शुरू की गई थी SC/ST के लिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? कृष्णदेव राय, नरसिम्हा सुलवा, हरिहर और बुक्का, देवराय प्रथम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिहर और बुक्का के द्वारा ये विजयनगर की साम्राज्य की शुरुआत की गई थी। इसके बाद हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या से अधिक है? 20 मिलियन, 15 मिलियन, 10 मिलियन, 5 मिलियन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 10 मिलियन जहाँ पर है वहाँ पर मेगा शहर की जनसंख्या से अधिक होता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रतिमाह पेंशन प्रबंध करना है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री वन्य वंदना योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। पेंशन में तो 2-2 हज़ार करके 3 बार किस्त मिलती है, लेकिन जो 3000 प्रतिमाह है वह प्रधानमंत्री श्रम योजना में दी गई है। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? J.K. राउलिंग, C.S. लुइस, रोल्ड हाइट्स और J.R.T. टोल्किन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, C.S. लुइस के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जन्म और अप्रसन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है। मतलब जितने लोग मर गए, जैसे 20 लोग मर गए और इसके बाद 20 लोगों ने जन्म ले लिया, तो वहाँ पर स्थिति क्या कहलाती है? ऋणात्मक जनसंख्या,
तेजी से धनात्मक जनसंख्या, शून्य जनसंख्या, धनात्मक जनसंख्या। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर कॉमन सेंस लगाया जाए तो यदि 20 लोगों ने मृत्यु ले ली और 20 लोग दोबारा जन्म हो गए तो वहाँ पर जो शून्य जनसंख्या होगी उनका जो स्कोर है वह बराबर रहेगा, यानी शून्य रहेगा, कुछ न धनात्मक न ऋणात्मक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? वित्तीय बाजारों का विनिमय करना, सैन्य सहयोग बढ़ाना, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, तकनीकी सहायता प्रशिक्षण प्रदान करना। तो पहला तो यहाँ पर देखें तो भारतीय तकनीकी के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर तकनीकी से ही रिलेटेड होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर थोड़ा सेंस लगाने की जरूरत है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के GST मॉडल में संरचना स्ट्रक्चर की संख्या कितनी है? 4, 5, 6 या 3? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4, इसमें कि 5, 12, 18 और 28। इस तरीके से जो स्लैब बने हैं वो GST के बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, WTA के महान निदेशक कौन है? क्लाउडिया गोल्डन, हर्नांडो डी सोटो और नकोजी अकोजी इवला और एरिक बेंटिगर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नकोली अकोजी इवला यहाँ पर हो जाएंगे। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया है? मरियो पुंजो, जॉन मिल्टन, विक्टर हुगो, हेराल्ड रॉबिन्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मरियन पुंजो के द्वारा लिखा गया है द गॉड फादर। इसके बाद हम यहाँ पर 17 नंबर का देखते हैं। पैन का पूर्ण रूप क्या है? प्राइवेट अकाउंट नंबर, पर्सनल अकाउंट नंबर और यहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर, पर्सनल अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी खाता संख्या। पैन कार्ड जो हमारे लगता है उसमें इनकम टैक्स में आता है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? सूर्य, महासागर की लहरें, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। तो राइट आंसर जो ऑप्शन है सूर्य सभी पूरी पृथ्वी में ऊर्जा देता है। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। तो राइट आंसर जो ऑप्शन ए। अभी हमने पीछे भी बात की थी आपातकाल के बारे में, तो राष्ट्रपति लगाते हैं आपातकाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक के माध्यम से विशेष ऑफर ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं? पोस्ट प्लानर, चैट पीपुल, अगोरा, पल्स और सोशल ऑफ। तो राइट आंसर जो ऑप्शन है पोस्ट प्लानर। पोस्ट प्लानर के द्वारा पता लगाते हैं कि क्या डिमांड प्रमोशन के बारे में हम जान सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? खुलना, राजशाही, ढाका और सिलहट। तो राइट आंसर जो ऑप्शन सी, ढाका इसकी राजधानी, और इसकी जो मुद्रा है वह मुद्रा टका है। अभी पिछले पेपर में इसकी मुद्रा के बारे में पूछा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण या अप्रवासा और जागरूक दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 मार्च, 7 मार्च, 4 मार्च या 6 मार्च। तो यहाँ पर राइट आंसर जो ऑप्शन है 5 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिंस वर्ल्ड में मान्यता मिली? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा, कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा। तो राइट आंसर जो ऑप्शन सी, कैंप गोड़ा का हवाई अड्डा है जिसे शामिल किया था 2023 में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट है, ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? उपेंद्र बंसी, सोली सोराबजी, BR कृष्ण अय्यर, चिरंजीवी निर्मल। तो राइट आंसर जो ऑप्शन सी, BR कृष्ण अय्यर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए ओजोन परत का संरक्षण करने का केंद्रित है? क्योटो प्रोटोकॉल, जिनेवा कन्वेंशन, पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर जो ऑप्शन सी, CO2 की यहाँ पर बात की गई थी कि इसकी जो उत्पादन है वह कम हो, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में की गई थी। राइट आंसर जो ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक और बलबन। तो राइट आंसर जो ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने पहली नींव रखी थी गुलाम वंश की।
नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन, कार्ल बेंज, डेनियल रदरफोर्ड और रिचर्ड गैटलिन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि हम इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी समान पोर्टल है? GST-Government.in, GST-in, GST.com, GST गवर्न। यहाँ पर तो GST नहीं है, पहली बात तो ये नहीं होगा। और यहाँ पर GST है लेकिन गवर्नमेंट की जो है वह नहीं। अगर यदि वह गवर्नमेंट की होती है तो उसमें GST प्लस GOV जरूर लगा रहता है गवर्नमेंट से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? नीलगिरी, माउंट एवरेस्ट, हिमालय, फूजी पर्वत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? जब किसी देश के निर्यात उसकी आयात से अधिक हो जाए, जब किसी देश में कई व्यापार नहीं होता, जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं, जब किसी व्यापार का संतुलन होता है। तो जब आयात तो उसके निर्यात से अधिक हो जाता है तो उसे व्यापार घाटा कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती की पारंपरिक रूप का नाम बताइए, जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयारी मिट्टी के गड्ढों का अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो मलखब, सिलबम, कबड्डी, कुश्ती या पहलवानी। तो वहाँ जो अखाड़ा है, अखाड़ा में कुश्ती के साथ पहलवानी भी की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर का। यहाँ पर किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूल नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के एक गाइड की रिपोर्ट जारी की है? UNP, यूनेस्को, FAO, विश्व बैंक। तो राइट आंसर जो ऑप्शन सी, FAO। पृथ्वी के एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होती? वायुमंडल परत से, बादल छा जाने से, पृथ्वी की सतह की प्रकृति से, वायुमंडल में धूल कणों से। तो राइट आंसर जो ऑप्शन डी, वायुमंडल में धूल कणों से ये एल्बिडो प्रभावित होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का। यहाँ पर DNA की रचना किसके द्वारा की गई है? रोजालिंड फैक्रेल, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन। तो राइट आंसर जो ऑप्शन बी, वाटसन एंड क्रिक ने ये DNA की खोज की गई है। विश्व बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक। यहाँ पर कॉमन सेंस लगाएं तो भारतीय रिजर्व बैंक आएगा, क्योंकि जो RBI है इसी के द्वारा नोट छापे जाते हैं और इसी के द्वारा विमुद्रीकरण किया जाता है और यही सरकार का समर्थन करती है। तो राइट आंसर जो ऑप्शन डी। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखें हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? साइबर बुलिंग, मालवेयर, हैकिंग, फिशिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिशिंग। इसके बाद साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? सर्वी रमन, सरोजनी नायडू, मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिन्हें पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जर्मनी की राजधानी कौन सी है? मैड्रिड, अबुजा, बर्लिन, कैनबरा। तो राइट आंसर हो जाएगा बर्लिन। बर्लिन है जर्मनी की राजधानी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। समूह में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बहुब्रीहि समास। गुड़ गोबर कर देना, इसका मुहावरे का अर्थ बताइए? बना बनाया काम बिगाड़ देना, कोई बखेड़ा खड़ा कर देना, अपनी हानि करके भोज उड़ाना, गायब कर देना। तो राइट आंसर जो ऑप्शन ए, बना बनाए काम को बिगाड़ देना। आम गुठलियों के दाम का अर्थ क्या है? नकली वस्तु देना, बहुत चतुर व्यापारी बनना, मनमानी करना, दोहरा लाभ। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी, दोहरा लाभ, क्योंकि आम तो आपने खाए लेकिन गुठलियों के दाम भी नहीं दिए। तो दोहरा लाभ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उत्थान का विलोम अर्थ शब्द क्या होगा? उत्थान का मतलब होता है ऊपर उठना और नीचे उठने का मतलब होगा पतन। तो राइट आंसर जो ऑप्शन ए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर अगला कह रहा है कि चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो राइट आंसर जो ऑप्शन डी, अकर्मक क्रिया। यहाँ पर अब 100 से 104 तक यहाँ पर गद्यांश के क्वेश्चन है।
तो ईर्ष्या का काम है जलाना, मगर सबसे पहले वह उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। ये सही बात है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और दोष की साकार मूर्ति है, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिलें, कि हम अपने दिल का गुब्बारा निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलने की उनको ग्रामोफोन बजने लगता है और बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका कोई ध्येय नहीं है। मगर जरा उनके अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े या पीछे हटे। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज वह उनका स्थान कहाँ होता। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अपव्यय का अर्थ क्या है? कम खर्च, फिजूल खर्च, खर्च या अधिक खर्च। तो यहाँ पर अपव्यय का अर्थ हो जाएगा फिजूल खर्च, क्योंकि वह अपने जो ईर्ष्या करती है, अगर वह फिजूल खर्च ईर्ष्या में न लगाकर अपने काम में लगाती तो वह आगे बढ़ सकती थी। तो राइट आंसर जो ऑप्शन बी। गद्यांश का प्रमुख शीर्षक क्या है? निंदा, अपव्यय, ईर्ष्या, ईर्ष्या से लाभ। तो राइट आंसर जो ऑप्शन सी, ईर्ष्या इसका गद्यांश का शीर्षक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना, नचाना, रुलाना, हंसाना। तो राइट आंसर जो ऑप्शन ए। गद्यांश में ईर्ष्यालु के व्यक्ति की प्रशंसा की गई है, उपासना की गई है, खिल्ली उड़ाई गई, स्तुति की गई। राइट आंसर जो ऑप्शन डी। उसके बारे में बताया गया है कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वह किस तरीके से होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर अगला कह रहा है, गद्यांश में ध्येय का क्या अर्थ है? ध्येय का मतलब होता है कि ये वहाँ पर कहा गया है कि अगर यह यहाँ पर मानव विश्व कल्याण को छोड़कर उनका कोई ध्येय न हो, यानी कि विश्व कल्याण को छोड़कर यदि उनका कोई ध्येय का मतलब लक्ष्य ना हो, तो उनके पास कोई और काम ना हो, इच्छा, मूल, लक्ष्य, आदर्श। राइट आंसर जो ऑप्शन सी। कारण और करण किस वाक्य में है? मतलब कारण भी हो और कारक भी हो। वह कलम से लिखता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, राम को फल दो, यह राम की पुस्तक है। तो राइट आंसर जो ऑप्शन डी, राम की पुस्तक है इसका राइट आंसर जो। ओटना और ओटना का अर्थ क्या होता है? सोना और सुलाना, तरफ और लौटना, तरफ और तथा, बिनौले अलग करना और खौलाना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जैसे कि घर में मम्मी कहती हैं कि दूध को औंट दो, तो दूध को औंट दो तो उसे खौलाते हैं तभी तो औंटता है वो। तो दूध जब औंटेंगे तो उसे खौलाना कहा जाएगा, और औंटना का मतलब होगा बिनौले। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में अपव्यय है? श्याम, दक्षिण, भारत और आय। तो जो अपव्यय है तो राइट आंसर जो ऑप्शन डी आ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, आंसू काव्य के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर। तो राइट आंसर जो ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। पीताम्बर में कौन सा समास है? अवयवी समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो राइट आंसर जो ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास। निम्नलिखित में से ये जो चिन्ह है वह कौन सा चिन्ह है? तो पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्प विराम, निर्देशन चिन्ह। निर्देशन चिन्ह का तो ये अर्थ होता है, अल्प विराम का तो यहाँ पर कॉमा, प्रश्नवाचक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रश्नवाचक चिन्ह है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तद्भव, विदेशी, तत्सम, यौगिक। तो राइट आंसर जो ऑप्शन डी, यौगिक है जो तद्भव शब्द से गलत है। लिखित में शब्दों से एक अर्थ स्त्री है, स्त्री का मतलब क्या है? अंगना, अंगार, अंजा, आंगन। तो राइट आंसर जो ऑप्शन है अंगना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप को पहचानिए। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना। तो पहली बात है, हर जगह पिछला पिछला लगा है, तो पिछले का मतलब होगा जो बीत गया, यानी वह उसमें जाएगा भूतकाल में। तो पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये सही है। और यदि हम इसे देखें तो पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, तो ये आने वाले के लिए बताया गया है, तो ये नहीं होगा। और पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, तो ये भी प्रेजेंट में आ गया, और ये चला गया भविष्य में, रहेगा मतलब पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर वाक्य को शुद्ध करना। भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई। लज्जा से नीचे हो गई मतलब झुक गई, नीचे की जगह झुक गई यहाँ पर होना चाहिए। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। राम के दर्शन पाकर अहिल्या धन्य हो गई, ये भी गलत है। इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है। यहाँ पर इस चिकित्सालय में रोगों की चिकित्सा सर्वोत्कृष्ट उपलब्ध है, यहाँ पर ये होना चाहिए था। तो राइट आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वृक्ष से पत्ते गिरते इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? करण का, अपादन का, कर्म का, अधिकरण का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपादन का, क्योंकि पत्ते नीचे गिर रहे हैं यानी पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो अलग होने के लिए अपादन रहेगा यहाँ पर। मैं वहाँ होकर आया हूँ, इस शब्द में अवयव कौन सा है? वहाँ हूँ, मैं होकर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वहाँ विशेष चीज है, तो वहाँ पर होकर आया हूँ। आगे क्वेश्चन है जो कहा ना जा सके अकल्पनीय, नामुमकिन, अकथित, अकथ्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिससे जो कहा ना जा सके अकथ्य और जिसे कल्पना न की जा सके वह अकल्पनीय। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे, निश्चय बोधक क्रिया विशेषण बेशक, परिणाम वाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र और स्थिति बोधक क्रिया विशेषण कहीं नहीं। तो राइट आंसर जो ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण परिणामवाचक समृत। तो राइट आंसर जो ऑप्शन बी। वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? भय, उत्साह, क्रोध, विस्मय। तो राइट आंसर जो ऑप्शन बी, उत्साह। शीत का विलोम होगा, शीत का मतलब होता है ठंडा, तो इसका मतलब होगा गर्म रहता है उष्ण। तो राइट आंसर जो ऑप्शन बी। इसके बाद संभव है, यह वाक्य किस काल में है? संभव मतलब संभव है वर्तमान काल, समान भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, समान भविष्य। तो राइट आंसर जो ऑप्शन डी, समान भविष्य, क्योंकि संभव किया जा रहा है, उसमें संभावना की जा रही है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है और यहाँ पर है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है महत्व, महत्व, लाघव, लघुता। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महत्व। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दैनंदिनी का पर्याय निम्नलिखित में से क्या होगा? दस्तूर, सरी, नियति, दैनिकी। तो दैनिकी का अर्थ हो जाएगा डी नंबर, दैनिकी, जो दैनिक जीवन में हम करते हैं, तो डायरी को बोला जाता है दैनंदिनी। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? मोहन राकेश, प्रेमचंद, निराला, अमृतलाल नागर। तो राइट आंसर जो ऑप्शन ए, मोहन राकेश है वह सुहाग नुपुर के रचयिता हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। रात्रि, निशा, किरण, रश्मि, कुल, कूल, अभिलाषा, इच्छा। तो राइट आंसर जो ऑप्शन सी, कुल और कूल। कुल का मतलब होता है वंश और कूल का मतलब होता है किनारा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य, शोक, प्रेम, उत्साह। तो राइट आंसर जो ऑप्शन सी, प्रेम। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेत्री, महोदय, महती, महान। तो यहाँ पर राइट आंसर जो ऑप्शन सी, जो स्त्रीलिंग होगा महान शब्द का वह महती होगा। 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? रमेश चंद्र साय, रामदरस मिश्र, चंद्रकांत देववाला, मुर्दुला गर्ग। तो राइट आंसर हो जाएगा मुर्दुला गर्ग। माँ मिलजुल से माँ से मुर्दुला, माँ से मिलजुल। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? दा, भा और या, ला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? आग, आग, अग्र, आज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्र। तो ये थी हमारी यूपी पुलिस की क्लास जिसमें कि हमने 24 अगस्त के पेपर को सॉल्व किया। बाकी यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यदि आपने मेरी पिछले वीडियो भी नहीं देखी जिसमें कि मैंने 23 अगस्त के शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड के बारे में सॉल्यूशन कराया था, तो आप वीडियो में एंड में देख सकते हैं या फिर आई बटन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।